तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की लिली को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर बैठी कहीं पर जा रही थी कि तभी उसके पीछे बहुत सारे डॉग्स पड़ जाते हैं। अब यहाँ से कहानी हमें कुछ वक्त पहले की दिखाई जाती है कि लिली के पीछे आखिर ये सब डॉग्स क्यों आ रहे थे। लिली अपने डॉग जिसका नाम उसने हेगन रखा हुआ था उसके साथ पार्क में खेल रही होती है कि तभी उसके पास उसकी मॉम आती है जो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। लिली की मॉम कुछ दिन के लिए दूसरे मुल्क जा रही थी तो इसलिए वो लिली को उसके डैड के पास छोड़ने आती हैं। लिली के मॉम डैड की डाइवोर्स तलाक हो चुकी थी जिस वजह से वो अपनी मॉम के पास रहती थी। वो ज्यादातर अपना वक्त डॉग हेगन के साथ गुजारा करती। लिली के डैड एक बुचर कसाई थे। वो गोश्त को काटने और बेचने का काम किया करते थे। जब वो फारिग होकर अपनी दुकान से बाहर आते हैं तो बाहर वो अपनी वाइफ और लिली को देखते हैं। लिली की मॉम उसके डैड से कहती है कि मैं कुछ वक्त के लिए लिली को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। लिली के डैड जब उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके साथ डॉग हेगन खड़ा था। लिली के डैड डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर तो डॉग्स को रखना भी मना था। मगर लिली का मासूम चेहरा देखकर वो हेगन को भी साथ रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब खैर वो लिली और हेगन को अपने साथ घर ले आए थे। जब वो घर आते हैं तो लिली के डैड की मकान मालकिन हेगन को देख लेती है कि उसके घर पर एक डॉग आया है। वो अब लिली के डैड से कहती है कि तुम जानते हो ना यहाँ पर डॉग्स रखना मना है तो तुम इसे क्यों लाए हो। लिली के डैड कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, ये बस कुछ ही दिन रहेगा यहाँ पर। रात को खाना खाते हुए लिली अपना खाना हेगन को खिलाती है जो बात उसके डैड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब लिली हेगन को अपने साथ सुलाने का कहती है तो उसके डैड इस बात को भी साफ मना कर देते हैं और उन्होंने हेगन को बाथरूम में बंद कर दिया था। बेचारा हेगन सारी रात बोलता रहता है जिस वजह से ना ही लिली सो पाती है और ना ही उसके डैड। इसीलिए वो अब उठकर उसे बाथरूम के पास जाती है जहाँ पर उसके डैड ने हेगन को बंद किया हुआ था। वो बाहर खड़ी होकर म्यूजिक बाजा बजाती है जिसे सुनकर हेगन शांत सुकून में आ जाता है और सो गया था। अगली सुबह एक आदमी लिली के डैड के पास आता है जो कि पुलिस स्टेशन से आया था। वो लिली के डैड से कहता है कि तुम्हारे पास एक अनरजिस्टर्ड डॉग है, तुम्हें उसका टैक्स भरना होगा। दरअसल हेगन के बारे में इसके मकान मालकिन ने पुलिस को बता दिया था। लिली के डैड बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अरे देखे मेरे पास कोई डॉग नहीं है। मगर तभी हेगन बाथरूम से बाहर आ जाता है। ये सब कुछ लिली भी छुप कर देख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके डैड हेगन को पुलिस को न दे दे। ये सारी बातें सुनकर लिली को अब डर लग रहा था, इसीलिए वो चोरी छुपे हेगन को अपने स्कूल ले जाती है और उसको अपनी म्यूजिक क्लास के कमरे में छुपा देती है। अब जब क्लास होती है तो हेगन आवाजों को सुनकर बाहर आ गया था जिस पर लिली के टीचर उसे बहुत डांटते हैं कि वो अपनी डॉग को बिना इजाजत के स्कूल में क्यों लेकर आई। इसी बात पर लिली के टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसे उसके डैड मिलते हैं क्योंकि टीचर ने उन्हें भी हेगन के बारे में कॉल करके बता दिया था। वो लिली पर बहुत नाराज थे और कहते हैं कि तुम इस डॉग को स्कूल क्यों लेकर गई लिली, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसे शेल्टर एनिमल होम में छोड़ देंगे जहाँ पर सभी जानवरों की देखभाल के लिए रखा जाता है। मगर लिली ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कभी भी हेगन को खुद से अलग करना नहीं चाहती थी और बार बार अपनी बात को डैड को समझाने की कोशिश करती है। मगर अब लिली के डैड को और गुस्सा आ गया था। वो हेगन को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और घर की तरफ गाड़ी चलाने लगते हैं। हेगन बेचारा भागता उनकी गाड़ी के पीछे आ रहा था। लिली बहुत समझाती है कि डैड प्लीज ऐसा मत करें। वो एक भी बात को नहीं सुनते। वो अब हेगन को छोड़कर घर आ गए थे। रात को लिली घर से बाहर जाकर हेगन को ढूंढने का फैसला करती है। वो उसके लिए खाना लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी लिली के डैड की आंख भी खुल जाती है और वो उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रही हो, इसीलिए चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। उधर हम हेगन को देखते हैं जो उसी जगह पर बैठा था जहाँ पर ये उसे छोड़कर आए थे। वो अब तक लिली का इंतजार कर रहा होता है पर ऐसे ही शाम हो गई थी, लिली नहीं आती। जब एक पुल के नीचे से हेगन सुबह को जागता है तो उसे थोड़ा सा आगे जाकर एक डॉग की लाश दिखाई देती है। अब हेगन को ये बात समझ आ गई थी कि उसे ध्यान से रहना होगा। अगर वो ऐसे ही खुलेआम घूमता रहा तो उसे भी मार दिया जाएगा। घूमते घूमते वो थक जाता है। उसे भूख भी लग रही थी। वहीं पर उसे एक सफेद डॉग भी दिखाई देता है। अब वो उसका पीछा करता हुआ गोश्त की दुकान तक पहुंच गया था जहां पर बहुत से डॉग्स थे। वो बचा हुआ गोश्त खा रहे थे। जब हेगन भी गोश्त खाने आगे बढ़ता है तो सभी डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर दुकान का मालिक भी आ गया था जो अब सभी डॉग्स को वहाँ से भगा देता है। मगर हेगन अब भी वहाँ से नहीं गया था और जाकर दुकान में ही छुप जाता है। ये देखकर दुकान के मालिक को गुस्सा आ गया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है कि
तभी उधर सफेद डॉग आ गया था, जिसका पीछा करता हेगन यहाँ पहुँचा था। वो दुकान मालिक पर हमला कर देता है और फिर ये दोनों यहाँ से बचकर दुकान से निकल जाते हैं। हेगन अब सफेद डॉग के साथ एक पुरानी और सुनसान जगह पर आ गया था, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स, आवारा, ऐसे ही गलियों बाजारों में फिरने वाली डॉग्स थे, पानी में खेल रहे थे। उन्हें देखकर हेगन भी उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, पर वो सब उस पर भौंकने लगते हैं। इसीलिए वो जाकर दोबारा से सफेद डॉग के पास जाकर बैठ गया था, क्योंकि सिर्फ वो ही उसका एक दोस्त होता है। अगले दिन सुबह को डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आते हैं, जो उन्हीं सभी डॉग्स को पकड़कर ले जाते हैं जो हेगन पर भौंक रहे थे। हेगन और सफेद डॉग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं। तभी दो आदमियों ने हेगन को देख लिया था, मगर उसे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए हेगन उनके पास जाने की कोशिश करता है। मगर तभी सफेद डॉग भौंकने लगा था, जिसे सुनकर हेगन समझ जाता है कि वो उसे पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान हेगन और सफेद डॉग भागते भागते अलग हो गए थे। हेगन अब छुपने की भी कोशिश करता है कि तभी लिली के डॉग हेगन को एक सड़क पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी छुपा लेता है। उधर लिली के डैड उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और लिली से कहते हैं कि तुम्हें अपने म्यूजिक टीचर से माफी मांगनी होगी। लिली ऊपर ऊपर से सॉरी करती है और अपने डैड से कहती है कि अब वो हेगन को नहीं ढूंढेगी, मगर उसके दिल में तो अभी भी उसके लिए प्यार था, इसीलिए वो स्कूल के बाद अपनी साइकिल पर उसे ढूंढने चली जाती है। जगह जगह पर वो उसके पोस्टर भी लगाती है, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी जिसने हेगन को पकड़ा हुआ था। वो उसे लाकर एक होटल के मालिक के पास बेच देता है। दरअसल ये होटल का मालिक एक डॉग डीलर होता है। ये डॉग्स को बेचने का काम क्या करता था, उसने होटल के अंदर हेगन जैसे बहुत से डॉग्स बांध कर रखे हुए थे। अब बूढ़ा आदमी उस डीलर से पैसे लेता है और हेगन को इसके पास छोड़कर चला गया था। थोड़ी देर बाद डीलर के पास एक आदमी आता है जो डॉग को खरीदने आया था। वो डीलर उस आदमी को खतरनाक किस्म के डॉग दिखाता है। दरअसल उस आदमी का एक फाइटर क्लब था, जहाँ पर वो डॉग्स को लड़वाता और उनसे पैसे कमाता। देखने वाले लोग इस लड़ाई पर बैठ शर्तें लगाया करते थे। अब उस आदमी को हेगन पसंद आता है। डीलर कहता है, देखें ये डॉग ना तो ताकतवर है और ना ही खूनख्वार, जैसा आपको चाहिए ये आपके फाइट क्लब में नहीं चल सकता। लेकिन उस आदमी को हेगन ही चाहिए था। वो उस डीलर को पैसे देता है और हेगन को बेहोशी की दवा खिलाकर उसे अपने साथ घर ले आया था। वो उसे तरह तरह के प्रोटीन खिलाता है जिससे उसे ताकत मिलेगी और साथ ही उसे बहुत मारता भी है ताकि वो एक खूनख्वार डॉग बन सके और उसके फाइट क्लब में लड़ने के काबिल बन जाए। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद हेगन एक खूनख्वार डॉग बन गया था। उसके दांत भी नुकीले हो जाते हैं। हेगन लड़ने के लिए तैयार था। इसी बीच हम लिली को देखते हैं, जो अब तक हेगन अपने डॉग को ढूंढ रही थी। वो एक लेडी के पास भी जाती है जो एनिमल शेल्टर चलाया करती थी। जब वो हेगन के बारे में पूछती है तो लेडी बताती है, नहीं वो मेरे पास तो नहीं आया, पर हाँ ऐसे रोड्स पर घूमने वाले डॉग्स को या तो पकड़ लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तुम्हारा डॉग अब तक मर चुका होगा। अब जब लिली लेडी से बातें कर रही थी कि तभी कोई उसकी साइकिल चुराकर भाग जाता है। अब उसे पैदल ही अपने घर जाना था। उधर हेगन को दिखाया जाता है जिसको लड़ाई के लिए तैयार करके फाइट क्लब में लाया गया था। यहाँ पर दो डॉग्स को तब तक लड़वाया जाता था जब तक दोनों में से एक जिंदा न बचे। जिंदा रहने वाले डॉग को विनर माना जाता था। इनकी लड़ाई को देखने वाले बहुत से पैसे लगाते, जिस पर डॉग के मालिक को फायदा होता। अब यहाँ पर हेगन की लड़ाई एक काले डॉग से करवाई जाती है, जिसे हेगन कुछ ही पल में काट कर मार देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है जो हेगन को यहाँ पर लाया था। दूसरा आदमी उससे हेगन को खरीदने की बात करता है, मगर हेगन के मालिक ने उसे मना कर दिया था। इसी बात पर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर लाइट भी बंद हो गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर हेगन यहाँ से भाग जाता है। उधर लिली, जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, उसे रास्ते में क्लास का लड़का मिलता है जो कि क्लब में जा रहा था। लिली उससे कहती है कि देखो मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं अभी घर जाना नहीं चाहती, मैं बहुत ज्यादा परेशान, मेरा डॉग गुम हो गया है। पहले तो वो लड़का उसे मना कर देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो नशे की दवा है जिसे लिली उसके अंदर ले जाने में मदद कर सकती है। इसीलिए अब वो नशे की दवा का पैकेट लिली को दे देता है, जिसे उसने अपनी जेब में छुपा लिया था। अंदर जाते हुए सबकी तलाशी ली जाती है सिवाय लिली के, क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची थी। क्लब में अंदर आने के बाद वो उस लड़के से अलग हो जाती है। वहाँ पर देखा देखी लिली ड्रिंक भी करने लगी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। जब सुबह होती है तो पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसकी जेब से नशे की दवा मिली थी। लिली को पुलिस स्टेशन लाकर उसका नशे का टेस्ट भी किया जाता है, जो कि नेगेटिव आया था। थोड़ी देर में उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो लिली को देखकर रो रहे थे। वो उससे कहते हैं कि कल रात मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुमसे हेगन को दूर किया, तुम डॉग को रख सकती हो, चलो हम कोई और डॉग ले लेते हैं। लिली कहती है नहीं डैड, मुझे अब कोई और डॉग नहीं चाहिए, और हंसी खुशी वो अपने डैड के साथ घर चली जाती है। उधर हेगन को दिखाया जाता है जो फाइट क्लब से निकलकर उसी छोटे तालाब के पास आ जाता है जहाँ पर उसे अपना दोस्त सफेद डॉग मिलता है। जब ये दोनों मिलकर खाने को ढूंढ रहे थे कि तभी उधर डॉग्स को पकड़ने की टीम आ जाती है जो अब इन्हें भी पकड़कर एनिमल शेल्टर में ले गई थी जहाँ पर सभी डॉग्स को रखा जाता था। वहाँ पर जब लोग डॉग्स को देखने आते हैं तो एक लड़की को हेगन पसंद आ गया था। जब वो उसे खरीदने ही लगती है कि तभी वो उस पर टूट पड़ता है, उसने उस पर हमला कर दिया था। ये देखकर हेगन को शेल्टर की मालकिन सभी डॉग से अलग कर देती है। उधर लिली को दिखाया जाता है जिसके स्कूल में आज कॉन्सर्ट था जिसमें लिली ने भी हिस्सा लिया था। उसके डैड भी उधर आए थे। शेल्टर होम में हेगन को जब वर्कर दूसरे पिंजरे में बंद करने जा रहा था तो हेगन उसके हाथ से छूट जाता है, उसका पटा भी खुल गया था। हेगन उस वर्कर के गले पर हमला करके उसे काट लेता है जिससे वो वर्कर वहीं पर मर गया था। फिर हेगन सभी पिंजरों को खोल देता है। सारे डॉग्स आजाद हो गए थे और हेगन को अपना लीडर समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं। शेल्टर के मालकिन भी जब डॉग्स को रोकने की कोशिश कर रही थी तो वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सभी डॉग्स पूरे शहर में फैल गए थे, लोगों में डर बैठ जाता है, सभी इधर उधर भाग रहे थे। सब डॉग्स अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसानों के सामान पर हमला करते हैं। अब इसी वजह से पूरे शहर को बंद कर दिया गया था। साथ ही कुछ और डॉग्स भी लिली के स्कूल में आ गए थे जहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा था। उस जगह को डॉग्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। लिली को उन्हें देखकर लगता है कि शायद इनमें हेगन भी होगा। जब ये देखने आगे बढ़ती है तो इसका दोस्त उसे रोक लेता है, मगर ना चाहते हुए भी वो लिली को रोक नहीं पाता और बाहर ले आता है। उसे जाने के लिए अपनी साइकिल भी देता है। लिली जब बाहर हेगन को ढूंढने निकलती है तो बहुत सारे डॉग्स उसके पीछे पड़ गए थे। ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा, तो पता चल गया होगा लिली के पीछे ढेर सारे डॉग्स क्यों भाग रहे थे। अब डॉग लिली को कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ जाते हैं। हेगन अब उस होटल के मालिक के पास पहुंचता है जिसने इसे खरीदकर आगे फाइटर क्लब के आदमी को बेच दिया था। हेगन उन सभी से बदला लेना चाहता था जिसने इसे तकलीफ पहुंचाई थी। तभी वहां पर बहुत सारे डॉग्स आते हैं जो उस होटल के मालिक पर हमला कर देते हैं। उसे काट काट कर सबने मिलकर मार दिया था। हेगन का पीछा करती लिली भी अब उधर पहुँच गयी थी जहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। उन्होंने लिली को पकड़ लिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद लिली ने ही अपने डॉग से उस आदमी को मरवा दिया, मगर वो पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो सुनती है कि पुलिस वाले अब हेगन और सभी डॉग्स को गोली मारने वाले हैं, इसीलिए वो हेगन को बचाने गोश्त की दुकान पर जाती है। मगर वो देखती है कि हेगन ने उस गोश्त वाले को भी मार दिया था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जो हेगन को मारना चाहता था। अब लिली को भी समझ आ गई थी कि हेगन उन सब लोगों से बदला ले रहा था जिसने उसे चोट पहुँचाई। अब उसे अपने डैड की परवाह होने लगी थी क्योंकि उसके डैडी थे जिन्होंने हेगन को लिली से दूर किया था। वो फौरन से अपने डैड को फोन करती है और सारी बात बताती है क्योंकि उन्होंने भी हेगन को चोट पहुंचाई थी। अब हेगन उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने इसे फाइटर क्लब में लड़वाया था। इस पर बहुत जुल्म करके इसे खूनख्वार डॉग बना दिया। हेगन अपने सभी साथियों से कहकर उस आदमी को भी बेरहमी से मरवा देता है, जिसके बाद ये वहाँ से भागते हैं। सभी डॉग्स को पुलिस अब गोलियां मारकर मार रही थी। उधर लिली को हेगन का दोस्त सफेद डॉग भी मिल जाता है जो उसे हेगन का रास्ता बताता है। लिली उसके पीछे पीछे थी। तभी सफेद डॉग को भी पुलिस रास्ते में ही गोली मार देती है। लिली बहुत उन्हें रोकती है, प्लीज ऐसा मत करें, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने सफेद डॉग को भी मार दिया था। लिली घर वापस आ गई थी। जब वो मकान मालकिन को मरा हुआ देखती है तो समझ जाती है कि इसे भी हेगन नहीं मारा होगा। वो टेंशन में थी। उसे लगता है कि अब हेगन का अगला शिकार उसके डैड होंगे। लिली अब अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है। उधर उसके डैड भी डॉग्स का मुकाबला करने के लिए कुछ हथियार ढूंढ रहे थे। इसी बीच गली में बहुत सारे डॉग्स ने आकर लिली को घेर लिया था। वो हेगन से बात करने की कोशिश करती है मगर वो तो उस पर भौंक रहा था। अब हेगन लिली को भी अपना दोस्त नहीं समझता था क्योंकि उसने उसके भरोसे को तोड़ा, उसे अकेला छोड़ दिया। हेगन लिली पर हमला करने ही वाला था कि तभी उधर लिली के डैड एक फायर गन को लेकर आते हैं जिसमें से बहुत तेज आग निकल रही थी। वो उन डॉग्स को आग से डराकर भगाना चाहते थे मगर वो तो उससे डरते नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्से में आ गए थे और भौंकने लगते हैं। ये देखकर लिली हेगन को शांत करने के लिए अपना बाजा बजाती है जिसको वो अक्सर उसे सुनाया करती थी। उसकी आवाज सुनकर सभी डॉग्स नीचे बैठ गए थे। लिली के डैड भी समझ गए थे कि अब सब महफूज हैं। लिली भी उन डॉग्स की तरह नीचे बैठ जाती है। हेगन और लिली दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये कहानी
कहानी देखकर हमें ये पता चलता है कि डॉग्स के इमोशन, फीलिंग्स, एहसासात अगर किसी इंसान से जुड़ जाएं तो वो उसे अपनी पूरी वफादारी से निभाते हैं, क्योंकि डॉग एक वफादार जानवर है। तो ये थी हैगन की कहानी, जिसको आखिर में इतनी मुसीबतों के बाद लिली का प्यार मिल ही गया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।